कल मैंने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 जो आपका अगला एक्ट है हिंदू लॉ का, फैमिली लॉ में जो हम बताए थे कि जो भी 4-5 एक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें मैं आपको 2 एक्ट पढ़ा दिया। पहला एक्ट आपका था हिंदू मैरिज एक्ट, जिस पे मैंने विस्तार से चर्चा करी थी। दूसरा एक्ट मैंने आपको हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो क्रम से आपको प्रत्येक टॉपिक पे उसका वीडियो मिलेगा। आपका जो नेक्स्ट अगला जो आज हम एक्ट शुरू करेंगे, कल इस पे मैंने विस्तार से चर्चा करी थी। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बता दिया था। गार्जियन कौन है मैंने ये भी बता दिया था। गार्जियन, नेचुरल गार्जियन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कौन नेचुरल गार्जियन होंगे। माइनर की डेफिनेशन क्या होगी, कब वसीयत द्वारा गार्जियन कौन नियुक्त कर सकता है, न्यायालय कब गार्जियन नियुक्त कर सकता है, इसके बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था। अब हम शुरू करते हैं। सेक्शन 6 जो बताता है कि नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, जो बच्चे माइनर हैं, हिंदू हैं, वो नेचुरल गार्जियन जो है, नेचुरल गार्जियन मीन्स बायोलॉजिकल गार्जियन कौन है, जो जैविक माता पिता है, जो माता पिता है वही क्या है, नेचुरल गार्जियन है। तो नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, कैसे होंगे, जैसे माता पिता है तो पिता कब होंगे, माता कब होंगी, इसके बारे में बताता है सेक्शन 6। और गार्जियन के कौन कौन से कार्य होंगे, कैसे, किस लिए गार्जियन होंगे, इसके बारे में सेक्शन 6 से सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 उसका विस्तार से चर्चा करता है। सेक्शन 6 बताता है कि जो हिंदू माइनर है उसके नेचुरल गार्जियन। सेक्शन 7 बताता है कि नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन, अगर कोई दत्तक पुत्र है तो दत्तक पुत्र का नेचुरल गार्जियन कौन होगा। सेक्शन 8 बताता है कि पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, जो प्राकृतिक माता पिता है, जो नैसर्गिक माता पिता है या बायोलॉजिकल माता पिता है, उनके कौन कौन से शक्ति एवं कार्य होंगे, उसके बारे में चर्चा विस्तार से करता है सेक्शन 8, जो हम क्रमशः एक एक सेक्शन का आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो सेक्शन 6 बताता है कि जो नेचुरल गार्जियन है, तो कहता है कि जो नेचुरल गार्जियन होंगे, नेचुरल गार्जियन जो भी माइनर बच्चे हैं, कैसे हैं, माइनर चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, उसके उस बच्चे के शरीर की, बॉडी की और संपत्ति की क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, उसका प्रोटेक्शन करेगा। जो भी माता पिता है, जैसे भी जिस भी क्रम में है, नेचुरल गार्जियन उस चाइल्ड के, जो बच्चा है, उस बच्चे के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करेगा। शरीर तो ठीक है, कब तक, जब तक वो माइनर है, लेकिन जहां तक संपत्ति की बात है, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, किसको, एक्सक्लूडिंग जो हिंदू फैमिली की जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, जो अविभक्त संपत्ति है। जब हम आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट बताएंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि जो हिंदू परिवार की अविभक्त संपत्ति है, उस अविभक्त संपत्ति में जो कर्ता है, उस कर्ता के पावर एंड फंक्शन की जब हम चर्चा करेंगे, तो जब अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है तो जो कर्ता होगा उसकी सुरक्षा वो करेगा। लेकिन अगर इस बच्चे की निजी संपत्ति है और इसके शरीर की, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, नेचुरल गार्जियन, इसमें माता और पिता। ओके, गार्जियन किस लिए है, उस माइनर बच्चे के शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा करने हेतु, जो एक्सक्लूडिंग अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी, जो अविभक्त इंटरेस्ट हो, अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी है, अविभक्त संपत्ति है, उस संपत्ति को छोड़ करके
उस बच्चे के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा कौन करेगा? नेचुरल गार्जियन करेगा। ओके, फिर इसमें 3 क्रियाज बेटा बताया गया है, ए, बी और सी। सेक्शन 6 का सब क्रियाज ये कहता है कि इन केस ऑफ माइनर मेल चाइल्ड, अगर कोई लड़का है, मेल लड़का है, वो माइनर है, या अनमैरिड डॉटर, अविवाहित पुत्री है, अविवाहित क्या है? पुत्री है, तो उस अविवाहित पुत्री और उस लड़का जो माइनर है, उसका जो पहला गार्जियन होगा, पहले होगा पिता, फादर, फादर के बाद होगी कौन? मदर। पहले गार्जियनशिप किसके पास आएगा? पिता के पास। नेचुरल गार्जियन पहले कौन होगा? पिता होगा। इसके पश्चात नेचुरल गार्जियन कौन होंगी? माता होंगे। कोई समस्या? यानी माता पिता ही उसके क्या होंगे? नेचुरल गार्जियन होंगे। पहली जिम्मेदारी कौन होगी? पिता की होगी। बात है समझ में? पहला गार्जियन कौन होगा? पिता होगा। मैं सुबह एक कविता पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ओम व्यास जी बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने कहा था कि पिता है तो रोटी और कपड़ा मकान है, पिता है तो एक नन्हे से परिंदे का खुला आसमान है। तो जो ये कहा जाता है ना कि घड़ी भर ठहरे थे जिस पेड़ के नीचे, उसका सुना है उसका साया आज भी महकता है। तो ये जो माता पिता का जो साया है, चाहे गार्जियन के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनका साया हमेशा महकता रहेगा। उनके यादों में जब आप लोग एक समय आप लोग भी माता पिता बनेंगे, तो आप लोग उस सुखद एहसास को जब महसूस करेंगे कि जब माँ बाप उंगली पकड़ के हमको चलाया करते थे, तो एक जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके प्रेम और उस माता पिता के प्रेम को अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। जो अव्याख्य है, उसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो उस जो माता पिता हैं, माता पिता हमेशा बच्चे के शरीर और संपत्ति की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। जहां तक बात आई कि अगर कोई लड़का है, अविवाहित लड़की है, उस लड़के और अविवाहित लड़की का जो पहला गार्जियन होगा वो होगा पिता, उसके बाद होंगी माता। ओके, लेकिन जब हम गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस पढ़ते हैं, तो गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया है कि जो एक शब्द यूज किया गया है, फादर आफ्टर मदर, जो पिता के बाद माता को जो गार्जियनशिप मिल रहा है, तो ये आफ्टर शब्द का मतलब क्या है? कि जब पिता मर जाए तब, यानी माता को गार्जियनशिप कब मिलेगा? कि जब पिता नहीं रहेंगे, पिता की डेथ हो जाएगी। बाद का मतलब क्या ये है कि पिता की डेथ हो गई तब माता को गार्जियनशिप मिलेगा? ना, अगर पिता गार्जियनशिप में फेलियर हो जाता है, तो पिता के रहते हुए, या निम्न कंडीशन जो नीचे बताया गया है कि सन्यासी हो जाए, हिंदू न रह जाए, जो भी है, तो पिता के रहते हुए भी माता को गार्जियनशिप मिलेगा। ये नहीं है। ओके, पिता के रहते हुए भी माता को गार्जियनशिप मिलेगा। एक चीज और है कि पहले पिता है उसके बाद माता है, लेकिन अगर कोई बच्चा जो 5 साल के नीचे है, जो उसकी एज है वो 5 साल है, तो ऑर्डिनरी तौर पे, एक साधारण तौर पे, एक साधारण एक नियम है कि या मामूली तौर पे उसकी जो कस्टडी होगी वो किसके पास होगी? माता के पास होगी। लेकिन बच्चा कितने साल का होना चाहिए? 5 साल का। कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई दिक्कत? जो सब क्लास भी ये कह रहा है कि अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है, कोई लड़का है
या इलिजिटिमेट अनमैरिड डॉटर है, इन केस ऑफ इलिजिटिमेट अनमैरिड डॉटर, इन केस ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड, कैसा है, मेल चाइल्ड। अगर कोई लड़का है, अधर्मज पुत्र है या अधर्मज अविवाहिता पुत्री है, तो उस केस में जो गार्जियनशिप होगा, पहले माता होंगी देन पिता होंगे, यानी माता के पश्चात जो गार्जियनशिप मिलेगी किसको मिलेगी, पिता को मिलेगी। पहला गार्जियन कौन होगा, माता होगी। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। थर्ड क्लास जो आपका कह रहा है कि अगर मैरिड डॉटर है, विवाहित पुत्री है, तो विवाहित पुत्री की दशा, भाई जब तक अविवाहित है, जब तक क्या है, अविवाहित है, तब तक उसका गार्जियन कौन है, या तो माता है या तो पिता है। इसीलिए जब शादी होती है तो बिटिया क्या कहती है, पिता मैं छोटी से, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। कभी उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैं पापा के आंगन में कब फल फूल के मैं इतनी बड़ी हो गई। ओके, जो पापा का, माता पिता का जो साया है, उसके साये में पता नहीं हमारा बचपन कब यहां तक आ गया कि हमारी गार्जियनशिप चेंज हो रही है। ओके, तो जब बिटिया, जब पुत्री विवाहित हो जाएगी, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो गार्जियन होगा, वो गार्जियन कौन होगा, पति होगा। गार्जियन कौन होगा, पति होगा, हस्बैंड होगा। इसीलिए जब शादी होती है तो फिर ओके, जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा, लेकिन उस समय क्या होता है, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। ये पिता कहता है, कितना ही संग था बेटा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो हमारा तुम्हारा संग था, लेकिन आज तुम्हारी शादी हो गई, हमारी गार्जियनशिप खत्म हो गई, हमारा गार्जियनशिप ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया, आपके पति के पास चला गया। यानी विवाहित पुत्री की दशा में उसकी गार्जियन कौन होगा, पति होगा। ओके, आप कह रहा है, परंतु सबके लिए बता रहा है कि परंतु अगर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं रह गया है, कोई व्यक्ति हिंदू नहीं रह गया है, या वो वानप्रस्थ आश्रम में आ गया है, सन्यासी हो गया है, अंतिम रूप से संसार को त्याग दिया है, तो वह गार्जियन के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल पिता ही, कोई भी जो भी गार्जियन के रूप में है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, अगर ये कंडीशन है, हिंदू नहीं रह गया, वानप्रस्थ में आ गया, संन्यास हो गया और उसने संसार को त्याग कर दिया कि अब हमें कोई मोह माया नहीं है, ओके, तो उस कंडीशन में गार्जियनशिप के कार्य को परफॉर्म करने का हकदार नहीं होगा। ओके, इसी क्रम में बेटा जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में जो एडॉप्टेड सन है, एडॉप्टेड क्या है, सन है, तो एडॉप्टेड सन में उसके क्या क्या, उसका गार्जियन कौन होगा, तो ये कह रहा है कि उसका जो गार्जियन होगा वो दत्तक पिता होगा, देन दत्तक माता होगी, वही सारी चीजें हैं। लेकिन एक बेटा सेक्शन 6 में एक स्पष्टीकरण है, क्या है, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, किसके बारे में, फादर और मदर के बारे में। तो कह रहा है इस एक्ट में, किसमें, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में, इस अनुक्रम में जो सौतेली माता है या सौतेला पिता है, वह नैसर्गिक संरक्षक के रूप में नहीं आएगा, इसमें उनको नहीं रखा जाएगा।
ओके, एक पहले से स्पष्ट कर दिया है, पहले से क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि जो नेचुरल गार्जियन है उस नेचुरल गार्जियन के अंतर्गत स्टेप मदर एंड स्टेप फादर इंक्लूड नहीं है। ओके, देन मैंने ये भी बता दिया कि जो एडॉप्टेड सन है, एडॉप्टेड सन में उसका पहले दत्तक पिता होगा, उसके आफ्टर दत्तक माता होगी। ओके, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 8 है, सेक्शन